अपने सभी ज्वेलर्स भाई बंधुओं को नमस्कार। और फिर से मैं अब आ गया हूँ आप पहले की तरह ही एक सॉफ्टवेयर लेकर जो अपने ज्वेलर्स भाई बंधुओं के लिए है। खासकर ये बिलिंग का ऐप है, इसमें आपको मैं सीधे ले चलता हूँ सॉफ्टवेयर पर। ये देख रहे होंगे कि ज्वेलरी बिलिंग ऐप है। इसमें बिल बनाने का आपको सुविधा मिलेगा, जैसे कि आप बिल टाइप देख रहे होंगे, जीएसटी बिल है ऊपर में कॉलम, इसको आप एस्टीमेट में भी बदल सकते हैं। एस्टीमेट बिल है तो उसको जीएसटी में भी कर सकते हैं। और यहाँ गौर कीजिएगा, जैसे जैसे मैं बिल टाइप बदल रहा हूँ, इनवॉइस नंबर भी बदल रहा है। तो इनवॉइस नंबर भी दोनों का अलग अलग आ रहा है। एस्टीमेट का अलग आता है, जीएसटी का अलग आता है। एस्टीमेट का ईएसटी करके सीरीज है, जीएसटी में जीएसटी का जीएसटी इनवॉइस आईएनवी करके सीरीज है। तो दोनों बिल मिक्स नहीं होगा, आपका अलग अलग रहेगा। 22 कैरेट, 18 कैरेट और सिल्वर रेट दोनों डालने का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। अभी जो आप लास्ट रेट डालिएगा वही जब तक रहेगा, जब तक आप चेंज नहीं कीजिएगा सॉफ्टवेयर। जब भी आप सॉफ्टवेयर खोलते हैं यही रेट आपको ऑटोमेटिक आते रहेगा। जब आप चेंज कर दीजिएगा तो फिर वहाँ से वह चेंज रेट ही आएगा। कस्टमर नेम में आप कस्टमर नेम डाल सकते हैं। जो पहले से डाला हुआ नेम होगा वह भी आपको ऑप्शन में आएगा। ऑटो सेव का फंक्शनलिटी इसमें शामिल किया हुआ है, यानी कि अगर कोई नाम पहले से आप डाले हुए हैं तो वह सब आएगा, आपको बार बार डालने का ज़रूरत नहीं है। आप डालते हैं एड्रेस वगैरह वो सब आ जाएगा। मोबाइल नंबर भी आप डाल दीजिए। डेट में ऑप्शन है कि डेट जो है यहाँ ऑटोमेटिक डेट आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर आएगा। डेट टू डे डेट, आप डेट पिछला डेट अगले डेट भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑटोमेटिक आपको टुडे का डेट ही वह सेट करके आएगा। मोबाइल नंबर भी आप डाल दीजिए कस्टमर का। उसके बाद आता है आइटम का कॉलम। आइटम के कॉलम में आप जाते हैं तो यहाँ आइटम आप नेम डाल सकते हैं कीबोर्ड के नीचे द्वारा। अगर आइटम पहले से डाले हुए तो ऑप्शन में आपको आएगा, उसको भी आप डाल दीजिए। सेव किया हुआ पहले से ऑटो सेव रहेगा। कोई भी सामान जैसे कस्टमर ले रहा है उसका वजन डाल दिए। अब यहाँ पायल जैसे मैंने डाला है तो पायल का जैसे प्यूरिटी है सिल्वर, चांदी का सामान है तो सिल्वर चूज कर लेना है। देखिएगा चांदी का रेट ऑटोमेटिक लेके कैलकुलेट करेगा। पायल का जैसे कोई मार्का वगैरह आपको डालना है तो वह भी आप डाल दीजिए। सुख है, सीबी है, जो डालना है डाल दीजिए। मजदूरी आप जोड़ लेना चाहते हैं, ऐसे ऑटोमेटिक इसमें 15% पर सेट किया हुआ है, लेकिन आप बदल सकते हैं परसेंट। बहुत लोग कहते हैं कि हम ग्राम पर लेते हैं तो ग्राम पर कर दीजिए। बहुत लोग छोटा सामान है पीस पर लेना चाहते हैं, अंगूठी है चांदी का 100 रुपया पीस लेना चाहते हैं तो वो भी सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पीस का भी ऑप्शन आपको है। अभी मान लीजिए परसेंट पर ही हम रहने देते हैं, 20% है। उसके बाद आपको ऐड आइटम का बटन है, यहाँ से आप आइटम दूसरा आइटम तीसरा आइटम जोड़ सकते हैं। नहीं ज़रूरत है इसको हटा दीजिए। यही चीज़ आपको हर आइटम में करना है। आइटम नेम, वजन, प्योरिटी चूज कर लेना है। उसका HUID है, HUID डाल दीजिए। मेकिंग चार्ज आपको 15% प्री फील्ड आएगा पहले से भरा हुआ। बदलना है तो आप बदल दीजिए, नहीं बदलना है तो वहाँ उसको जस्ट का जस्ट छोड़ दीजिए। उसके नीचे आते हैं कि आप देख रहे होइएगा यहाँ पर सब टोटल में आ गया कितना पैसा हुआ। अब यहाँ गौर कीजिए कि SGST CGST नहीं है, क्योंकि हम उन्हें ऊपर बिल एस्टीमेट चूज किया हुआ है। लेकिन जैसे ही आप इसको जीएसटी इनवॉइस बनाना चाहते हैं, आप जीएसटी इनवॉइस कीजिएगा कि आपको SGST CGST सबका ऑप्शन आ गया है और यह सारा ऐड होकर बता रहा है कि टोटल दाम हो गया 4705 रुपया बिना और इसको जब भी एस्टीमेट बना रहे थे तो इसका हिसाब 4568 रुपया आ रहा था। लेकिन जैसे ही जीएसटी किए तो आपको इसमें टैक्सेज वगैरह जोड़ के 4705 रुपया हो गया। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इसमें मिसलेनियस चार्ज का भी एक ऑप्शन है। मिसलेनियस चार्ज मतलब जो खर्चा हम लोग ग्राहक से कस्टमर से गथाई का लेते हैं, मोती माला ये सब वगैरह लेते हैं, या कुछ मरम्मत हो गया, मान लीजिए 200 रुपया कस्टमर मरम्मत चार्ज लिया तो 200 ऐड करते ही आपको देखिएगा वो 4700 से 4900 रुपया हो गया। ये आपको इसमें बढ़ गया है। उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन आता है कस्टमर हमें कुछ दरब दे देते हैं। मान लीजिए 2000 रुपया का इसमें कस्टमर हमको पुराना चांदी या पुराना सोना जो भी कुछ पुराना मिला हमको मिला उसमें घटा दिए। यहाँ घटाते ही आपको ऑप्शन आएगा कि नीचे बता रहा है कि आपका 2900 रुपया अभी भी बच रहा है। 2900 रुपया बच रहा है तो इसमें आपके साथ परेशानी अब ये हो जाएगा कि अब इसमें आपको 3 कॉलम मिला, एडवांस, कैश पेड और ऑनलाइन। अब बहुत कस्टमर होते हैं कि एक ही बार में आपको पैसा पूरा कैश पेमेंट कर दिए, ठीक है। कुछ होता है कि किन्हीं का जमा होता है पहले से, 1000 रुपया पहले से जमा है, उसको इसमें एडजस्ट करना है। कुछ होते हैं कि आधा कैश कर देते हैं आधा ऑनलाइन। 3 अलग अलग आपको कॉलम मिला हुआ है, आप जिसमें डालना चाहें। मान लीजिए इसमें हमारे पास कस्टमर है जिनका 1000 एडवांस है पहले से, उन्होंने 900 रुपया हमें कैश पेड कर दिया।
और 900 रुपया ऑनलाइन पेड कर दिया। तीनों कॉलम का यूज करके हम दिखा दिए हैं कि आपको कोई तरह का कन्फ्यूजन नहीं होगा। अभी भी देखिए इसमें हमारे पास जो बिल बन रहा है इसमें हमको 105 रुपया अभी भी कस्टमर से लेना है, यानी कि वो ड्यूज के रूप में आ रहा है। कस्टमर अब मान लीजिए कर देता है कि इसके बाद अभी मेरे पास पैसा नहीं है या इसको लेस कर दिए, जो भी बात आपके बीच होता है अंडरस्टैंडिंग होता है। अब इस बिल को सेटल करना है। सेटल करने का ऑप्शन में देखिए आपको यहाँ पर आता है, इसको आप 105 रुपये लेस पर भी सेटल कर सकते हैं। सेव एंड प्रीव्यू का बटन है, उसको दाब दीजिएगा तो यह सेव हो जाएगा बिल, और 105 रुपये आपको बिल में आएगा कि 105 रुपये लेस किया। लेकिन दूसरा ऑप्शन है एडजस्ट टू जीरो। एडजस्ट टू जीरो का मतलब होता है कि जो 105 रुपया जो लेस किया है यह आपको बिल में एडजस्ट हो जाए, ऊपर में ही हिसाब ही कम हो जाए। यानी कि जो इस कस्टमर का जो दाम आ रहा है 4568 रुपया और जीएसटी लेकर 4700 रुपया आ रहा, तो वही कम हो जाए ऊपर में ही, और बिल यहाँ पर ड्यूजली जीरो हो जाता है। जैसे ही आप देखिएगा कि हम इसको कम करेंगे, एडजस्ट टू जीरो करेंगे, ऊपर में कैलकुलेशन कम जाएगा। अब देखिए अब वो एडजस्ट टू जीरो 100 रुपया मैनेज करने के लिए सब टोटल में घटा दिया और टोटल आपको कर दिया, ग्रैंड टोटल कर दिया 4800 रुपया। 4800 रुपया ग्रैंड टोटल कर दिया, यानी कि अब यहाँ पर हिसाब में ड्यूज या लेस जीरो हो गया। अब आप इसमें सबसे बड़ा चीज देखिएगा कि जो मजदूरी चार्ज पहले हम 20% पैर का ले रहे थे, अब 17 पॉइंट कुछ पर आ गया है, यानी कि ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया। आपको कम करने का जरूरत नहीं है कि 15 लेंगे तो हिसाब मेरा पूरेगा, 17 लेंगे तो हिसाब पूरेगा। होता है ना, बहुत बार जोड़ना घटाना पड़ता है कि मजदूरी कितना लगाए कि मेरा हिसाब बराबर हो जाए। तो जो भी आप बिल बना चुके हैं बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट आप जो भी 5 आइटम 4 आइटम का बिल बनाना है बना लीजिए, और कस्टमर का मान लीजिए 1000-1500 रुपया कम दिया है, अगर लेस में उतना आ रहा है तो एडजस्ट टू जीरो करते ही वह सारा ऊपर अपने ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। मान लीजिए 15% अगर आप जोड़े हुए किसी सामान में और 1500 रुपया लेस करने पर 12% आ रहा है, तो ऑटोमेटिक 12% ऊपर कर देगा। इतना करने के बाद आपको ज़्यादा इसमें परेशानी नहीं है। यहाँ आप सेव एंड प्रीव्यू का ऑप्शन है, जैसे ही सेव एंड प्रीव्यू कीजिएगा देखिएगा यहाँ आपको बिल बन के तैयार हो चुका है। अब बिल बन के तैयार हो चुका है तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन है, प्रिंट का बिल का और क्रिएट न्यू बिल का। प्रिंट बिल टिपिएगा तो आपको प्रिंट के लिए प्रिंटर का ऑप्शन पूछेगा, वहां से आप प्रिंट में इसको भेज सकते हैं, है ना। और दूसरा क्रिएट न्यू बिल, मान लीजिए मुझे ये बिल प्रिंट करना है तो अभी प्रिंट दापेंगे तो प्रिंट का ऑप्शन है। बहुत लोग होते हैं कि स्क्रीनशॉट भी लेकर कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट वाला ऑप्शन भी अच्छा है। जैसे मान लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए और इसको प्रिंट से शेयर का ऑप्शन कर दिए, शेयर कर दिए, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या उसको शेयर विथ प्रिंटर कर दीजिए, डायरेक्ट आप निकाल लीजिए, जो भी आप पेज साइज लगाए हुए हैं उसके हिसाब से निकल जाएगा। ऐसे इसमें प्रिंट बिल का ऑप्शन दाबते हैं तो आपको A5 के हिसाब से सेट किया रहता है, A5 बिल आपको निकल जाएगा। अब यहाँ पर जाते हैं दूसरा ऑप्शन में क्रिएट न्यू बिल। क्रिएट न्यू बिल पर जाते हैं तो फिर से आपको बिल का दूसरा पेज खुल गया। आप देखिए बिल नंबर अपने आप ऑटोमेटिक चेंज होगा। जब भी आप बिल एक नंबर बना लीजिएगा दूसरा आएगा, दूसरा बना लीजिए तीसरा बना लीजिएगा। जीएसटी में एस्टीमेट में भी वही बात होगा। एस्टीमेट में भी जैसे कि अभी कोई बिल नहीं बना हुआ है तो यहाँ 1 से शो कर रहा है, जैसे बनेगा बदल जाएगा। सवाल आता है कि जैसे बिल बना हुआ बिल है, मान लीजिए बना हुआ बिल में कस्टमर कहा कि कुछ हम सुधार करते हैं, कोई सामान बदल लिया, कुछ कर लिया, वो कर लिया, तो आप प्रीवियस बिल का एक ऑप्शन है, इसको खोलिएगा। इसमें आपको जो भी बना हुआ बिल है वो आ जाएगा। इस बिल में कोई सुधार करना है तो आप एडिट पर जाइएगा, एडिट करके उस बिल में सुधार को आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें हमको कुछ सुधार करने का जरूरत बुझा रहा है, कोई वजन में, कोई सामान में फेरबदल, यहाँ से कर सकते हैं। जो भी करना है करके आप फिर सेव कर दीजिए, बिल सेव हो जाएगा। बिल निकालना है निकाल लीजिए, नहीं निकालना है प्रिंट, जो करना है करके यहाँ से क्रिएट न्यू बिल के ऑप्शन पर चला गया। यह सब आप बिल बनाने का प्रोसेस आप टोटल समझ गए हैं। अब इसमें होता क्या है कि हमको कुछ चीज बाद में जरूरत पड़ता है देखने का, कि हमने आज 10 बिल बना लिया, 15 बिल बने, महीना भर का बिल बन गया, हमको बिल अब देना है किसी को, जैसे कि हमारे अकाउंटेंट को देना है, या हमको अपना दुकान का हिसाब किताब मिलाना है। टोटल बहुत सारा काम हो सकता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर है इसमें, तो सारा मेरा हिसाब किताब आपका इसी में जा रहा है। तो उसके लिए आपको अब इसमें ऑप्शन आएगा रिपोर्ट का। अब देखिए रिपोर्ट में ऑप्शन आता है तो आप रिपोर्ट में जैसे डेट का ऑप्शन ऊपर आ गया, आप डेट कब से कब तक किस महीना का देखना चाहते हैं, आप डेट बदल के यहाँ से देख लीजिए। मान लीजिए इस महीना का ही देखना है, यहाँ जो देखना है आप यहाँ से स्टार्ट डेट इन डेट डाल दीजिए। बिल टाइप का ऑप्शन आ रहा है, जीएसटी वाला देखना है, एस्टीमेट देखना है, सभी को देखना है तो ऑल टाइप रहने दीजिए। जीएसटी देखना है तो जीएसटी कर लीजिए, एस्टीमेट देखना है तो एस्टीमेट कर दीजिए। अभी ऑल टाइप ही रहने देते हैं, जनरेट रिपोर्ट करते हैं। जनरेट रिपोर्ट में देखिएगा कि यहाँ टोटल बिल का जो भी मेरा बिल का डिटेल आ गया, इसमें डिटेल आ गया तो आपका स्टॉक का भी डिटेल आपको मिल रहा है।
स्टॉक का डिटेल कैसे मिल रहा है, यहाँ देखिए टोटल सिल्वर वेट 99 ग्राम 580 मिली, यानी कि अभी तक इसमें जो ही पुर्जा बना है उसमें 99 ग्राम 580 मिली चांदी का वजन का सामान बिक चुका है ना। तो इस ढंग से आपको यह सुविधा है कि आपका स्टॉक भी आप देख सकते हैं कितना बड़ा सामान बिका, कितना 22 कैरेट बिका, कितना 18 कैरेट बिका, जो भी पुर्जा बनेगा उसके हिसाब से इसमें को टोटली आपको आते रहेगा, आपको कुछ करना नहीं है। इसको डाउनलोड करने का भी सुविधा है, आप डाउनलोड का ऑप्शन दीजिएगा, ये आपको बिल डाउनलोड करके आ जाएगा। यहाँ आप डाउनलोड खोलिएगा, देखिए डाउनलोड में भी आपको आ चुका है क्या क्या आपको बिल बना हुआ है, तो यह सब फंक्शन है इसमें। अब इस प्रकार से आप इसमें देख सकते हैं कि डाउनलोड बैकअप का भी सुविधा है, यहाँ पर भी डाउनलोड बैकअप जब आप टिपते हैं तो एक फाइल आपको डाउनलोड हो जाता है, इसको भी आप खोल के देखिएगा। तो यह एक छोटा सा बहुत कम केबी का फाइल होता है, चूंकि इस आप इसको शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, अगर क्योंकि हम लोग का बहुत जरूरी का चीज़ रहता है तो आप इसको सेव कर सकते हैं मोबाइल में, व्हाट्सएप पर, ईमेल पर, कुछ पर भी कर सकते हैं। तो यह सब आपको बैकअप का सुविधा हो गया, बैकअप का सुविधा हो गया, इसकी सबको फायदा है कि आपका कहीं रिकॉर्ड गायब नहीं होगा, आप 2-4 दिन पर एक बार बैकअप मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसे भी जब तक मोबाइल आपका फॉर्मेट नहीं होगा जब तक तब तक कोई दिक्कत नहीं है। और उसके अलावा इसमें ईमेल बैकअप का सुविधा, ईमेल बैकअप में है कि आप जैसे ही खोलिएगा आपका जो ईमेल एड्रेस आप भरे रहिएगा वो प्री डिफाइंड ऊपर आपको खुल जाएगा। खुल जाने के बाद होता क्या है कि आप इसमें अटैच कर दीजिए जो भी फाइल आप डाउनलोड किए हुए हैं, जैसे कि हमको डाउन इसमें फाइल मेरा 2-3 फाइल है, ये रिपोर्ट अभी हम डाउनलोड किए हैं तो इसको हम इसमें अटैच करके भी भेज सकते हैं, ईमेल कर देंगे। ये सब फंक्शन भी इसमें जुड़ा हुआ है। अब इसमें एक चीज है कि अब जैसे कि इसमें दुकान का नाम है, ये सब पहले से भरा हुआ है, अब आपको नया नाम भरना है दुकान का, नया नाम दुकान का भरना है तो क्या कीजिएगा, सेटिंग में जाइएगा, सेटिंग खोलिएगा, सेटिंग में देखिएगा आपको वहाँ पर शॉप डिटेल्स भरने का जगह मिल गया। शॉप डिटेल्स में आप शॉप नाम अपना भर दीजिए, एड्रेस भर दीजिए, मोबाइल नंबर भर दीजिए, शॉप जीएसटी नंबर भर दीजिए और बैकअप ईमेल एड्रेस भर दीजिए। ये सब करने के बाद आपका जो भी बिल बनेगा उसमें वही चीज आएगा जो आप सेव कीजिएगा। जैसे इसमें नाम सेव कर दिए रितेश, एड्रेस, मोबाइल नंबर, शॉप जीएसटी नंबर और कुछ ईमेल एड्रेस मैंने इसे भर दिया है, तो यह बिल जो भी प्रिंट होगा उसमें आपको यही आएगा। उसके अलावा बिल का नंबर कॉन्फ़िगरेशन नंबर है, तो बिल होता है कभी कभी जैसे बिल आप बना रहे हैं उसमें आपको नंबर सेट करना है कि नहीं 500 के बाद ही हमको इसमें बिल कटेगा, 501 नंबर से ही कटे, 601 नंबर से ही कटे, तो आप एस्टीमेट का और जीएसटी का बिल नंबर सेव कर सकते हैं, तो यहाँ से ही सब ऑप्शन मिल जाएगा आपको। उसके अलावा उसमें आपको एक और चीज था सेटिंग में, सेटिंग में आप गौर कीजिएगा डिलीट ऑल एस्टीमेट बिल है, डिलीट ऑल एस्टीमेट बिल है, यह भी है इसमें, इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर दिया गया है क्योंकि गलती से ना बिल सारा डिलीट हो जाए। तो डिलीट सारा एस्टीमेट का जो भी आप अप्रूवल के लिए बनाते हैं उसको आप डिलीट कर सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बैक टू बिलिंग में चल जाइए और यहाँ आपको टोटल फिर से वही सी पेज पर आप आ जाइएगा। यहाँ लगभग इस सॉफ्टवेयर का जो भी खासियत है, जो भी अभी तक इसमें बनाया गया है सॉफ्टवेयर में, तो इसमें आपको यूज करने में होगा क्या कि आपको कोई कंप्यूटर का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली मोबाइल से बिल बन जाएगा। और हमारे जो भी दुकानदार भाई बंधु है जो ज़्यादा लैपटॉप वगैरह ये सब नहीं रखना चाहते हैं, सिंपल चाहते हैं कि एक छोटा हाथ में मोबाइल रखे और ग्राहक को प्रिंटेड डॉक्यूमेंट मिल जाए, क्योंकि अभी के समय में लोग प्रिंटेड डॉक्यूमेंट ही खोजते हैं, तो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट उनको मिल जाएगा। जीएसटी बिल है, आप जीएसटी बनाते हैं जीएसटी बिल दीजिए, एस्टीमेट बिल बनाते हैं एस्टीमेट बिल दीजिए, जो भी कस्टमर को देना चाहते हैं, जिस जो ऐसा आपका हिसाब किताब है दुकान का वैसा दीजिए। इसमें हिसाब किताब में गलती नहीं होता है क्योंकि ऐसे जोड़ घटा कैलकुलेटर पर करने में कुछ होता है, कभी छूट जाता है, कुछ जोड़ना है वगैरह, तो ये सब आपको असुविधा इसमें नहीं होगा, फास्ट है।
बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन आपको करना नहीं है, वजन डालना है, ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। जो भी चीज़ आप डालिएगा दरअब उरब का दाम ऑटोमेटिक घटेगा, सब सुविधा है। और यही सब इसकी का जानकारी अगर पसंद आए अगर सॉफ्टवेयर तो आप कमेंट कीजिए, सॉफ्टवेयर मैं उपलब्ध कराने का कोशिश करूँगा। और सॉफ्टवेयर ऐसे में कोई चार्ज नहीं लेता हूँ सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने का, है ना। तो आपको कोई पैसा वैसा का चार्ज नहीं है सॉफ्टवेयर उपलब्ध में। सॉफ्टवेयर या आप समझिए कि एक हमारे अपना समाज के हित के लिए, समाज के अथी के लिए कि मैं इन चीज़ों में अपना एक समझिए कि समय देता हूँ। इसमें मेरा कोई इसमें ये नहीं है कि आप हमसे खरीदिए सॉफ्टवेयर या कुछ, या एक इनोवेशन समझिए, ये होता है ना कि इच्छा शक्ति कि बनाना, कुछ नया करना, कुछ अपने लोगों को कुछ सहूलियत देना। जो चीज़ मैंने दिक्कत महसूस किया है वो चूंकि दूसरे लोग भी करते होंगे तो उनके भी सहूलियत के लिए मैं इन चीज़ों का उपयोग करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पूरा देखे हैं तो बहुत आभार, और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल।